व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर कंस्ट्रक्शन व्लॉग। और आज के हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपको शुरू से थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले हमने साइट पे बोरिंग कराई थी, जहाँ से हमने पानी निकलवाया था, वो आपको दिखाया था। फिर उसके बाद हमने अपना बिजली का कनेक्शन लगवाया था। उसके बाद हमने आपको दिखाया था, हमने सामान मंगवाया है। फिर हमने आपको ईंटें गिनने का तरीका सिखाया था, हमने झुग्गी बनाई थी। फिर उसके बाद हम बेसमेंट की एक्सकेवेशन हमने स्टार्ट कर दी थी। हमने किस तरह एक्सकेवेटर के ज़रिए बेसमेंट खोदा और ट्रक में वो मट्टी डाली और ट्रक ने वो फिर मट्टी जाके डिस्पोज ऑफ की। फिर हम बेसमेंट के अंदर चले गए थे, बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। फिर आपको संकन एरिया की खुदाई दिखाई थी। तो सारा कुछ हो गया है। अब हमारी जो लेबर है वो बेसमेंट के अंदर चली गई है और बेसमेंट का काम शुरू हो गया है, क्योंकि ये 2 कनाल का फुल बेसमेंट हाउस है। तो आपको आज दिखाते हैं कि बेसमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है, तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। तो ये हम जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर। ये बेसमेंट जाने का रास्ता है। यहाँ से लेबर भी अपना सामान लेके यहीं से आ रही है। तो जी व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं बेसमेंट के अंदर और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आप, हमारी जो है वो लेबर लगी हुई है। ये हम सेफ्टी वॉल इरेक्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल, जो कि हम इरेक्ट करते हैं ताकि जो नेबरिंग, आपके पीछे भी घर बना हुआ है, हमारे इस तरफ भी घर बना हुआ है, तो हम दोनों जगहों पे सेफ्टी वॉल इरेक्ट करेंगे ताकि उनकी दीवार को और उनके घर को किसी किस्म का नुकसान ना आए। तो ये वाली जो दीवार है, ये उसके घर का लोड बेयर करेगी और उन मतलब हमसायों की घर की दीवारों को डैमेज होने से बचाएगी। तो सबसे पहले हम सेफ्टी वॉल इरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इरेक्शन है, वहाँ पे ये सारे जो छोटे छोटे से पहाड़ बनाए हुए हैं, ये हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम जो हैं इसमें हो गए ये कि ये जो पहाड़ है, ये वाली जो सरफेस है, ये पहाड़ जो है ये दिस इज़ द इनसाइड फ्लोर, जो कि ये बेडरूम की फ्लोर है। ये मतलब इसके बाहर जो है वो दीवारें होंगी और ये इनर फ्लोर होगा। तो इसमें होगा ये कि ये जो हमने ज़्यादा बड़ा एरिया छोड़ा है, ये हमने दीवारों के लिए छोड़ा है, क्योंकि ये दीवार ऊपर भी इसके छत होगी, उसके ऊपर दीवार होगी ग्राउंड फ्लोर की, और उसके ऊपर छत होगी, और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की दीवार होगी। तो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। तो इसलिए हमने इस एरिया को ज़्यादा बड़ा रखा है ताकि ऊपर से जो लोड आए वो ये वाला जो एरिया है वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए हमने इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रखा है। यहाँ पे सरिया भी ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू ये जो पहाड़ जैसे बने हुए हैं, और यहाँ पे जो कंक्रीट और मटेरियल है वो भी ज़्यादा लगेगा, ताकि क्योंकि हमने इस जगह को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है एज़ कम्पेयर टू ये हमारे इनर फ्लोर्स होंगे हमारे कमरों के, और ये बाहर वाला एरिया जो है ये दिस इज़ फॉर द वॉल्स। जी व्यूअर्स, तो अब आपको दिखाते हैं दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये व्यूअर्स हमारा टैंक खोद रहा है बेसमेंट का, जहाँ से बेसमेंट में अगर बारिश होती है तो बेसमेंट में पानी चला जाएगा। तो यहाँ से वो पंप आउट हम इसको करेंगे सबमर्सिबल पंप यूज़ करके, और ये बेसमेंट का एक तरह से टैंक है। ये व्यूअर्स तो बेसमेंट से बाहर आ गए हैं, और ये देखेंगे हमने एक रास्ता बनाया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था लेबर के आने जाने का, आपको इस तरह रास्ता होना चाहिए। और ये एक यहाँ पे नीचे देखिए, ये एक फट्टा जैसा हमने दिया हुआ है ताकि यहाँ से स्मूथली आराम से लेबर जो है वो अपना सामान लेके आ सके, जा सके। और ये देखें इस तरह यहाँ से जा रहे हैं, तो आपके लिए लेबर की भी सेफ्टी होनी चाहिए कि वो आराम से विदाउट एनी डेंजर सामान ला सकें, ले जा सकें। इस तरह एक पाथवे हमने दिया हुआ है। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा सामान का दिखा देते हैं। हमने ईंटों की गाड़ी मंगवा ली थी, हमारी एक नई ईंट की गाड़ी आ गई है, और अभी हमने रेत और बजर और मज़ीद ऑर्डर करनी है। तो
ये जिस तरह कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था ईंटों की गाड़ी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो आपको मैं दोबारा सिखाता हूँ। अब जिस तरह ये एक इतना बड़ा एक बॉक्स जैसा है, तो अब आप एक गाड़ी में 6000 ईंटें होनी चाहिए। तो अब आप वन वन एक एक करके नहीं गिन सकते, तो इसका एक फार्मूला है जो कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ। वो ये है कि आपने जो लेंथ है, जो लंबे रुख में जो ईंट बैठी हुई है, इसको गिनना है मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऊपर से लेके नीचे तक जो हाइट आ रही है वो हाइट को मल्टीप्लाई बाय 2, और इस वाली लेंथ को आपने गिनना है और इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गई हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9, इस तरह इसकी जो हाइट है वो 20 और इस तरह जो है वो 16। तो जो हाइट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और इस तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर ब्रिक्स। और अब ये सेपरेट एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम सेपरेटली कर लेंगे कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 24, सॉरी 12, इसको हम 2 से नहीं, इसको हम 2 से 1 2 3 4 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 और 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 240। और ये थे हमारे पास 5760 का। तो 5760 प्लस 240 इज इक्वल टू 6000, तो हमें हमारी ईंटें पूरी मिली हैं। तो ये था आज का व्लॉग, तो मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।